हेलो बच्चों, कैसे हो? एक बच्चा बदतमीजी कर रहा है हमारे यहाँ पे। चलो, अपना जो चैप्टर है वो तो ख़त्म हो गया। कौन सा वाला? ग्रेविटेशन, या जो भी अपना है गुरुत्वाकर्षण। अब इसकी जो शीट है वो करते हैं अपन सोल्व। ठीक है, तो मेरे पास है 1 बाई 1 डाल रखी है मैंने उसके अंदर। तो 1 बाई 1 जितने भी क्वेश्चन है यहाँ तो ये पता चलता नहीं है कि कौन सा नहीं आया कौन सा क्या है। तो मैं तो सारे जितने भी हैं 1 बाई 1 जहाँ तक भी है तो सारे में ही कर देता हूँ यहाँ पर। आप अपनी इच्छा से अपनी जो चॉइस है वो देखें वहाँ पर। चलते हैं। तो शीट है आपके पास, सबके पास है मोबाइल में। मैं सामने से देख रहा हूँ, लैपटॉप सामने रखा हुआ है इसलिए वहाँ देखना पड़ रहा है बार बार। तो जो पहला भी जो क्वेश्चन है सिंपल सा है, कर भी लिया होगा, मजबूरी होगी सारे कराना है यहाँ पे। दिख रहा है कुछ आपके पास? जब देखोगे लिखा हुआ है आपके पास में एक वस्तु का भार, तो एक बॉडी है, तो एक बॉडी के जो वेट है उस वेट के बारे में पूछा जा रहा है उसके अंदर। और ऑप्शंस आपको लिखे हुए हैं वहाँ पे 4, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये तो आपको पता ही है, भार का मतलब क्या होता है बेसिकली? वजन। ये किसकी वजह से आता है? मेरा वजन है तो मेरा किसकी वजह से आता है? जो पृथ्वी है उसके आकर्षण के कारण, पता ही होगा। जो भी वेट है वो किसकी वजह से? ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ। यहाँ दिख रहा है यहाँ पे पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वीय बल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। तो आपको दिख रहा है सिंपल सा सवाल है, बकवास सा। सेकेंड नंबर ऑप्शन है। चलो आगे। सेकेंड नंबर इसमें पूछा गया है पृथ्वी के केंद्र पर किस पिंड का भार होगा? जो भी है, यानी कि अर्थ के सेंटर पर आपका जो कोई बॉडी है उस बॉडी का जो वेट है वो कितना आएगा। तो आप जानते हैं, लिखा रखा है मैंने कहीं पर शुरू के वीडियो में, जहाँ पे है वेरिएशन इन जी। तो वहाँ पे अगर जाओगे तो वहाँ कहीं पर लिखा हुआ है एट द सेंटर ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी कितना होता है? 0। नहीं भी याद है कोई बात नहीं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, करेंगे तभी याद होगा। जी डैश इक्वल टू जी, ये लिखा हुआ है कहीं ना कहीं पर 1/x/r ई। सेंटर के लिए x की वैल्यू r ई होती है, प्लेस करिए तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? ये 0 आ जाएगा। रखना ही है, कुछ नहीं करना। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास में, ये भी मैं करा चुका हूँ और बहुत बेकार सवाल है, हलवा सवाल जिसे कहते हैं। यह है थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है आपके पास में? 2 मासेस हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस आपको क्या करनी है? ट्वाइस करनी है। तो आपका जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा? तो आप जानते हो सिंपल फॉर्मूला है। और तो क्या बोला है यहाँ पर? ये जी, ये m1 m2 डिवाइड बाई नीचे कितना होता है? आर स्क्वायर। अगर इसको डबल कर दोगे तो आपको जानते हो कितना हो जाएगा? जी m1 m2 डिवाइड बाई 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर। तो ये जो f डैश है ये कितनी हो जाएगी अपने पास में? f/4। यानी इनिशियल जो वैल्यू है उसका 1/4 हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा, आराम से हो गया। सही है। चलिए उसके बाद में है फोर्थ नंबर। इन वैक्यूम 1 मीटर की डिस्टेंस पर 1 kg के 2 मास से 2 स्टोन्स हैं अपने पास, 2 पत्थर है, तो उनके बीच में है क्या? निकालो अट्रैक्शन फोर्स निकालो। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आराम से फॉर्मूला है। तो आपके पास में क्या है? 2 मास हैं अपने पास, ये m1 और ये m2। और ये जो m1 है m2 है, दोनों कितने किलोग्राम के हैं? 1 किलोग्राम के। सही है। और इस कंडीशन में इनकी जो डिस्टेंस है कितनी है? ये 1 मीटर। तो क्या निकालना है इनके बीच में फोर्स? तो आप जानते हो जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। वैल्यूज रखिए, ये 1 1 1, तो क्या बचेगा? जी। और जी की वैल्यू शायद याद होगी, कितनी होती है? 6.6 10⁻11 मीटर, सॉरी किलोग्राम इंटू मीटर। पीछे यूनिट पता ही होगा, लिखिए ऊपर में, वही आएगा कि न्यूटन में आएगा, तो क्या परेशान हो, फोर्स है। चलो उसके बाद में आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ नंबर वैसे मैं करा चुका हूँ, फिर भी देखो एक बार और वापस। इसमें लिखा हुआ है 2 इक्वल मासेस हैं और आकर्षण बल के कारण, अट्रैक्शन फोर्स के कारण एक रेडियस आर के अंदर क्या करते हैं?
सर्कुलर मोशन करते हैं तो क्या निकालिए उनकी स्पीड। तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा है, 5th नंबर है, 5th नंबर क्वेश्चन। क्या करें भाई, चलो 5th नंबर क्वेश्चन की कहानी क्या है। ये अपने पास में कितने हैं, ये 2 मास हैं, दोनों इक्वल हैं लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ये भी अपने पास m है और ये भी अपने पास m है, करा चुका हूँ पहले, इनिशियल की वीडियो देखिए, सेकंड या थर्ड के अंदर है कहीं ना कहीं पर। इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, r, और ये दोनों किस में घूम रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ के अंदर। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना काम करेगा, ये gm² अपॉन ये r का स्क्वायर। अब आपको ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, दुनिया में जब भी कभी सर्कुलर 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 मोशन की वृत्ति के पथ की बातें आती है तो ये बल, फिर एक और बल काम करता है, मायावती वाली कहानी। तो आपका एक फोर्स और काम करेगा, Fc mv² बाई ये r/2। r/2 क्यों करा पता ही होगा, सेंटर से काम करता है वो, इसलिए नीचे यहाँ पे ये r/2। ये अपने आप कभी नहीं आता, ये प्रोवाइड किया जाता है किसी के थ्रू, इसकी वजह से ये मिलेगा। दोनों को इक्वेट करिए तो Fc इक्वल टू ये कितना आ गया, Fa, नीचे ये r/2, इधर gm² अपॉन ये r², है ये। तो आगे तुम कर सकते हो सोल, क्या करते, तो आगे अब जो है खुद स्पीड ही पूछिए, आगे निकाल लो यार, उसमें क्या है। ये r से ये r यहाँ कैंसिल हो जाएगा, m से m ये यहाँ से कैंसिल हो ही जाएगा, तो v² इक्वल टू कितना आएगा, gm, नीचे डिवीजन में कितना आ जाएगा, ये 2r। अब तो कर लो यार, कुछ भी नहीं है, कर लीजिए, अंडर रूट ले लो तो आपको दिख जाएगा gm बाई अंडर रूट के अंदर 2r। आपका जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो दिख गया होगा इसके अंदर, v² इक्वल टू gm बाई 2r अंडर रूट के अंदर, आंसर में यहाँ स्क्वायर है, एक से टू तरीके। चलिए 7th नंबर, 7th नंबर, चलिए मिटाते हैं इसको, तो पढ़ा है आपने, मैंने कहा रखा पहले। 7th नंबर क्वेश्चन भी आपको शुरू के जो इनिशियली स्टार्टिंग जो फोर्स वाले वीडियोस थे उनके ऊपर करा दिए, फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ, पुराना आता भूल गए होंगे तो। और फिर करते हैं अपन यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए हिंट तो दे दूँ मैं कम से कम, और तो नहीं। हिंट ये है, अपने पास में एक मास है क्वेश्चन के अंदर, उसको 2 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। तो ये कहा गया है किसी डिस्टेंस पर रखते हैं, तो ये पूछा गया है यहाँ पर कि फोर्स की जो वैल्यू है, जो बल है, ये आपका क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम मिलना चाहिए, मैक्सिमम। समझ में आ रही बात। तो मैक्सिमम मिलने के लिए इनका रेशियो बताना है आपको, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को। ये है क्वेश्चन नंबर अपना 7। तो चलते हैं इसके ऊपर। ये अपने पास में क्या हो गया, एक ये कैपिटल M मास, इसमें से कुछ तोड़ा अपन ने, क्या तोड़ा भगवान जाने। तो तोड़ने के बाद में जो रिमेनिंग होगा ये है, और ये तोड़ा होगा, इसमें से आपने क्या तोड़ा, स्मॉल m, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, ये m माइनस m, और इनको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आपने क्या कर दिया यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये है r, पर आपने इसको प्लेस कर दिया किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, अच्छी बात है। तो ये पूछा गया है इस m और m का रेशियो जो है निकालो, कब, कंडीशन लिखी हुई है कि जो फोर्स है, ये फोर्स, इसकी जो वैल्यू है ये क्या मिलनी चाहिए आपको यहाँ पर, मैक्सिमम मिलनी चाहिए, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम मिलनी चाहिए, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम मिलनी चाहिए। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, होली दिवाली वाला, भाई बहन का, पुराने वीडियो देखिए उसमें से, कोई बात नहीं, चलो भूल गए तो। पहले क्या लिखोगे, फोर्स क्या लिखा जाएगा, जी, ये m माइनस m और ये स्मॉल m अपॉन में कितना हो गया, आज सब पूरा नहीं करूँगा इसको मैं। फिर क्या निकालोगे, df अपॉन dm, और उसको क्या रखोगे, इक्वल टू 0। अभी आप पुराने वीडियो देखिए, उसमें हो रहा है सवाल, पूरा कर सकते हो बड़े आराम से। और वैसे मैंने क्या रखा है, इक्वल पार्ट वाली कहानी।
जो डी एफ अपॉन डी एम, मतलब इसका क्या करिए विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम डिफरेंशिएशन और उसको इक्वल टू 0 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं है तो पुरानी वीडियो में मैं कर चुका हूँ, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप देख सकते हो सेकंड या थर्ड में है। चलो आगे चलते हैं। 8 नंबर, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको, इसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सल जो कॉन्स्टेंट होता है कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल जी, उसकी जो यूनिट और जो भी वीमिया है उसको लिखिए। तो ये तो आप कॉमन सेंस के क्वेश्चन से खुद करिए इसको, बीमा निकालनी है यार, यूनिट एंड डायमेंशन वाली कहानियाँ हैं। चलें आगे, अब आते हैं अपन सेक्शन बी के ऊपर। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है अर्थ की सरफेस से कहाँ जाते हैं अपन, एच हाइट पर जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, बहुत बार। क्वेश्चन नंबर है अपने पास सेक्शन बी का फर्स्ट नंबर है ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया अपने पास में। इसमें सिंपल मेंशन कर रखा है क्या है कि ये अर्थ है और अर्थ से अपन किसी पर्टिकुलर ऊंचाई तक जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये है एच, अच्छी बात है। तो जी के मान में उतना ही चेंज आता है जितना एक्स डेप्थ जाने पर। तो इसका तुमको याद ही होगा, जब अपन हाइट पर जाते हैं तो जी की वैल्यू कितनी आती है, जी वन इक्वल टू जी वन माइनस टू एच अपॉन आर। सर ये यही फॉर्मूला क्यों लगाया, दूसरा लगा लेते हैं, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच वाला जो लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन देखोगे तुम्हारे पास में वहाँ पर, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक बार, कौन सी चीज़ लिखी हुई है, एच एच वेरी 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 लेस देन टू आर ई। एच आर ई के कंपैरिजन में बहुत नहीं, बहुत छोटा छोटा है। एच छोटा है तो बता रखा है, ये वाला फॉर्मूला अपन क्या करते हैं वहाँ पर यूज में लाते हैं। अब एक्स डेप्थ पर जब जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये जी वन माइनस में ये एक्स अपॉन आर ई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कुछ तो कह रहा होगा कि जितनी वैल्यू ऊपर उतनी ही वैल्यू नीचे। इसका मतलब क्या है, दोनों की जो वैल्यू है जी वन एंड जी टू एट पर्टिकुलर हाइट एंड पर्टिकुलर डेप्थ, दोनों कैसी हैं, इक्वल। तो अब इन दोनों को क्या करोगे, इक्वल करोगे तो आपका कितना आ गया, जी ये वन माइनस टू एच अपॉन आर ई, इधर कितना आ जाएगा जी, इधर ये वन माइनस में ये एक्स अपॉन आर ई, जी से जी कट गया, ये एक्स अपॉन आर ई सब कैंसिल हो जाएगा। तो आप खुद समझदार हो, अब एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये टू एच। एक्स की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, टू एच। तो आपको दिख रही है आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका आंसर है ही सही। और सिंपल सा सवाल है, काफ़ी एग्जामों में पूछा भी जाए, कई बार आ चुका है, आराम से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। चलो सेकंड में लिखा हुआ है चंद्रमा यानी मून की जो रेडियस है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में कितनी है, 1/4 है, होनी भी चाहिए। चलिए तो बनाते हैं हम। ये अपने पास से बिछा रही है अपनी अर्थ और ये है इसकी रेडियस, और ये अपने पास में क्या हो गया अपना मून, ये इधर ये आर एम और ये इधर यम यम मून के लिए माना है कुछ भी नहीं। अब क्या लिखा हुआ है, जो मून भाई साहब है इनकी जो रेडियस है वो कंपैरिजन में कितनी है, 1/4। तो ये जो आर है ये कंपैरिजन में किससे, अर्थ की रेडियस है कितनी है, ये 1/4 है। और वैसे अपन जानते हैं मून का जो मास है, मून 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 सॉरी मून का है, तो मून का जो मास है ये एम, ये कितना होता है, me/80, अप्रोक्सीमेट 80 के आसपास ही आता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं है। तो ये पूछा गया है मून की सरफेस पर जी की वैल्यू निकालो। ओहो कितना अच्छा सवाल है। तो ये अपन जानते हैं जी एम ई अपॉन ये आर ई स्क्वायर, सही बात है ना। इधर आएंगे तो कितना होगा इसके लिए, जी एम इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर एम का होल स्क्वायर, सही है। चलिए इधर जी यहाँ क्या हो गया, ये एम ई बाई में कितना हो जाएगा 80
और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा RE² / 4 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। सही है, अप्रॉक्सीमेट 16। तो आपको दिख गया होगा GME/R² किसका होता है, और इसे 5 टाइम कट ही जाएगा तो ये कितना बचेगा आपके पास G/5। तो ये कितना आ जाएगा G/5। देखो फालतू सवाल, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है G/6। तो जनरली बच्चे हैं जल्दबाजी में G/6 में भी ये करता है। तो ये G/5, वो 81 होता तो G/6 अप्रोक्सीमेट आ जाता, कोई बात नहीं। तो ये कितनी होगी G/5, कहाँ पर, मून के ऊपर ग्रेविटी। चलिए बिठाते हैं इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले फिर आते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। चलिए आ जाते हैं भैया, जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है उसी के ऊपर। चलो, इसमें लिखा हुआ है अर्थ के लिए फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी आपको क्या करना है, बताना है। किसके अंदर 3 में बता चुका हूँ इसमें पढ़ाते समय। तो जी की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, GME/ ये कितना होता है RE²। क्वेश्चन खुद बोल रहा है इसको चेंज करिए डेंसिटी की फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, इसको डेंसिटी की फॉर्म में चेंज करोगे तो ये खुद जानते हैं 4/3 πRE³ इंटू डेंसिटी, और ये कितना हो गया RE², इससे कैंसिल हो ही जाएगा। तो जी की वैल्यू ये 4/3 πRE इंटू में D और कैपिटल G। पूछा क्या उसने डेंसिटी के बारे में, तो समझ गए होंगे क्या करना है। तो D आपको बताना है, तो ये कितना हो गया 3G, मोबाइल नहीं, और ये 4 πRED इंटू G। ये अपना ऑप्शन दिख रहा है अपने को, डेंसिटी की फॉर्म में पूछा उसने, आपने निकाल दिया डेंसिटी की फॉर्म में, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4 के ऊपर 4 नंबर है, किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के जो सेंटर है R/2 दूरी पर रखते हैं, ठीक है। उस पॉइंट पर G की वैल्यू बताई है, मतलब पूछा गया है अर्थ का जो सेंटर है अंदर, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है अपन, R/2 डिस्टेंस पर है, तो G की वैल्यू बताइए। तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। कौन सा नंबर था ये, 4 नंबर। तो फॉर्मूला होता है कहाँ पे, इनसाइड दी अर्थ, G1 - x/RE। तो जो x है इसकी वैल्यू क्या रखना है आपको, केवल RE/2 रखना है। आप तो कर लो, जब यहाँ रखोगे RE/2 तो 1 - 1/2, तो आपकी जो G आएगा ये कितना हो जाएगा G/2। हाँ क्या बात है, सही है। चलो 5th नंबर, हाँ मज़ा आ गया 5th नंबर में। तो 5th, ऊंचाई हाइट बतानी है जहाँ पर ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगभग अप्रोक्सीमेट में 0.1% घट जाएगा। यानी जी की वैल्यू आपकी 1% से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाइट बतानी है, ठीक है। बहुत घटिया सा सवाल है, फिर कर सकते हो बड़े आराम से, आपके पास फॉर्मूला है। तो ये जी डेज किसके लिए, हाइट के लिए कितना होता है 1 माइनस में ये 2h/RE। अब बताओ क्या करें, 1% घट जाएगा। तो इस ये तो जी है ही सही सरफेस पे, ये जी डैश कहाँ होता है, हाइट पर वैल्यू होती है। तो इस पर्टिकुलर हाइट पे जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 1%। तो क्या हो गया अपने पास में, हाँ कम हो गया। 1% कम होने का मतलब कितना होता है, 1% कम होने का मतलब इस जी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, अरे 1% का मतलब कितना हो गया 1/100 ऑफ, ये कितना हो जाएगा, ये जी ऊपर है जी, एंड G/100 आपके पास में ये कम हो गया, इसका मतलब ये है। तो पर्टिकुलर हाइट पर बचा कितना, तो अपन जानते हैं जी डेस की जब वैल्यू निकालोगे तो जी डेस इक्वल टू कितना आएगा, G माइनस में से G/100
तो ये कितना आ जाएगा, जी डैश इक्वल टू ये 100 जी माइनस में जी अपॉन ये 100, सही है। 100 जी में से जी माइनस करोगे 99/100, तो जी डैश की जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास में 99/100 हो जाएगा, इधर जी हो जाएगा और ये जी 1 माइनस में ये 2h/r/e। अब भैया खुद सोल्व करिए, जी से जी कट गया, करिए यार, 1 बचेगा उठा के लाएंगे और फिर h की वैल्यू क्या करनी है आपको, सोल्व करनी है। इतनी सी मैथमेटिक तो आती है, ये खास बड़ी बात नहीं है, कर लोगे तो चलिए मिटाते हैं इसको। हाँ यार बड़ा गंदा काम है, एक एक सवाल कराओ। 6 और 7 तो कोई ऐसी खास बड़ी बात है ही, जानते हो, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। एक आपके पास लोहे का है, एक कोई दूसरा एक डिफरेंट है, दोनों की रेडियस सेम है, वैक्यूम में है और हाइट इक्वल इक्वल दोनों की, इन दोनों के द्वारा भूमि तक पहुंचने में लिया गया समय क्या होगा। तो ये तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन से कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 6 और 7 खुद करें इनको तो। अब आते हैं अपन 8 नंबर पर। चलिए, कहाँ से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर। चलो तो बता चुका हूँ 8 नंबर में पूरी कहानी है। कौन सी वाली, ये अर्थ है, ये होती है इक्वेटर लाइन और ये होती है पोल। अब जाना कहाँ पर है अपन को, कहाँ जाना है भैया, भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर, मतलब यहाँ से इक्वेटर से कहाँ जाना है, पोल की ओर। तो आपको पढ़ा रखा है मैंने, जब आप इक्वेटर से कहाँ जाते हो, पोल, तो पोल पर ड्यू टू रोटेशन काम नहीं करता इक्वेटर। तो यहाँ जाने पर आपका पोल की तरफ जाने पर वेट आपका बढ़ता है, सही है। तो दिख रहा होगा सेकंड नंबर ऑप्शन इसके अंदर बढ़ता है। 9 नंबर पे आ जाइए, ये पढ़ा चुका हूँ, ड्यू टू रोटेशन। चलिए 9 नंबर, एक अगर कहीं खदान में अपन जाते हैं या किसी भी डेप्थ में अगर जाएंगे तो पहली चीज़ तो ये है मास। मैंने कहा है पहले, कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट को आप दुनिया में कहीं भी लेके जाओ, मास कभी भी चेंज नहीं होता। मास ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। मास डज नॉट चेंज, याद रखना दिमाग में ठूस ठूस के। लेकिन आपको बता रखा है कि अंदर जाने पर या ऊपर जाने पर, कहीं भी जाने पर ग्रेविटी में चेंज, जी की वैल्यू चेंज होती है, तो आपका जो वेट है वो आपका कम हो जाता है, तो जो भार है वो आपका घटेगा। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, 4th नंबर, वेट आपका डिक्रीज होगा। मास में कोई चेंजेस कभी भी नहीं आते, लिखा भी है वेट को अपन किससे लिखते हैं, mg से, ये होता है mg, ये कभी भी चेंज नहीं होता। और ये किसकी वजह से होता है, अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से। जहाँ अट्रैक्शन चेंज होगा वहाँ पे आपका जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। चलो फिर आगे है 9 नंबर, फिर आ गया, वापस से आ गया भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान समान पॉसिबल ही नहीं है, घटता है, चाहिए घटता ही है। अगर फॉर्मूला याद आ रहा हो तो जी डेस इक्वल टू होता है वहाँ पर, ड्यू टू रोटेशन में अपन जाएँ तो जी डेस इक्वल टू जी माइनस में ये ओमेगा स्क्वायर आर ई, पीछे होता है कोस स्क्वायर लैम्डा, आ गया होगा याद अपन को शायद, कोस स्क्वायर में लैम्डा, तो जानते ही अपन घटता ही होता। चलो फिर इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है भी नहीं है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, तो बता चुके हैं मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है, इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका सबसे कम, मतलब जी की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पर होती है। दोनों कारण, ड्यू टू रोटेशन भी और अर्थ का जो शेप है उसकी वजह से भी, दोनों की वजह से। फिर 12 नंबर, चलते हैं भैया 12 नंबर पे। स्टेटमेंट चुनिए, चुनिए रॉन्ग, जी घटता है, मतलब जी कहाँ कम होता है। फर्स्ट नंबर है जी की वैल्यू आपको डिक्रीज करनी है, तो जब हम भूपृष्ठ से, मतलब पृथ्वी की, अर्थ की सरफेस से कहाँ जाएं, नीचे केंद्र की ओर जाएं, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट ऑप्शन है, चूज क्या करना है, इनकरेक्ट। जब ऊपर जाएं तब भी घटता है, बिल्कुल चेंज होता है, कम होती है।
जब हम कहाँ से जाएंगे, भूमध्य रेखा इक्वेटर से कहाँ जाएंगे, ध्रुवों पर। तो आपका अगर आप कहाँ से इक्वेटर से कहाँ जाओगे, पोल्स की ओर जाओगे, तो जी की वैल्यू तब भी क्या होती है आपकी, सॉरी तब आपकी जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। और अगर फोर्थ नंबर, पृथ्वी को घूमने का वेग अगर अपन बढ़ाते हैं, तो पृथ्वी की रोटेशन को भी अगर बढ़ाते हैं, तब भी जो जी है उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। लिखा भी है, अगर 17 टाइम्स कर दें इनको, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो आपका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा बचेगा, थर्ड नंबर। इक्वेटर, भूमध्य रेखा से पोल्स की ओर जाने पर जी की वैल्यू आपकी बढ़ती है, पोल्स पे ज़्यादा होता है। सही है, पोल के ऊपर। चलिए सर, कोई बात नहीं, आगे आते हैं अपन 13 नंबर पर। चलिए, चलो, दूर अंतरिक्ष में दूर अंतरिक्ष में M0 द्रव्यमान D0 व्यास का एक गोलीय ग्रह है। मतलब एक आपके पास कोई प्लानिट है, उसका मास आपके पास में M0 है, और जो डायमीटर है वो कितना है यहाँ पर, D0। M द्रव्यमान का एक कण इस ग्रह के पास स्वतंत्र रूप से गिरता है, बहुत अच्छी बात है। इस कण में गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, डूमर। यानी एक्सेलरेशन आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुमको पता ही है। अगर ढंग से देखो तो एक्सेलरेशन के अंदर कभी भी बॉडी जो पोल होती है उसका मास तो उसमें आता ही नहीं है। तो दो ऑप्शन तो इसमें ऐसे लिखे हुए हैं, इसमें खुद बॉडी का जो मास है वो आ रखा है इसके अंदर। आप अगर ढंग से देखें तो यह है सेकंड नंबर में, और किसके अंदर, फोर्थ नंबर में मेंशन है। तो पॉसिबल ही यहाँ पर नहीं है। ये तो बचे क्या, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो सिंपल ग्रेविटी का फॉर्मूला भी पूछा है। तो ये प्लानेट है, इसके लिए ये मास अपने पास में M0 है, इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, D0/2 आनी तुम्हारे पास में, जो डायमीटर है वो व्यास है। और फॉर्मूला जो होता है जी का अपन जानते हैं, G इक्वल टू कितना होता है, GM अपॉन ये R का स्क्वायर। जब आप इसमें रखोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4G, इस M की जगह क्या मेंशन कर दो, M0, और नीचे ये कितना हो जाएगा, D0 का स्क्वायर। एक तरह से कंफ्यूजिंग क्रिएट करने के लिए, फोकस, इनका कोई मीनिंग नहीं है। फॉर्मूला भी याद करो ग्रेविटी का। आगे 14 नंबर है, अर्थ अगर अपना मास में कोई चेंज नहीं करना है और ये सिकुड़ जाए, और जो रेडियस है इसकी कितनी हो जाए, अभी की हाफ हो जाए, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो अभी प्रेजेंट टाइम पर जी की वैल्यू कितनी है, GME अपॉन RE स्क्वायर होती है, इसके लिए अपन जानते हैं 10 होती है। अब वो क्या कह रही है कि अर्थ का जो मास है ये तो कांस्टेंट ही होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अब RE नई रेडियस होगी वो आधी हो जानी चाहिए, ये RE/2 हाफ हो जाए। अब भी करो, हम समझ गए होंगे क्या। तो इस कंडीशन में जी कितना होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, GME, ये RE²/4। ओहो, 4 कहाँ से आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 चल जाएगा ऊपर। सही है, 4 कहाँ जाएगा, अपने पास में ऊपर। तो ये 4GME अपॉन ये कितना हो जाएगा, R²। इसको आप क्या लिख सकते हो, इनिशियल वाला जी, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास, 4G नेटवर्क, जो आजकल चलता ही नहीं है। कौन सा कहाँ चलता है, ये है अपना 4G नेटवर्क। चलो आगे चलते हैं, 15 नंबर। चलो मैं इसमें इंक डालू तब 15 अगेन अगर अपन देखें तो ये दोबारा से फिर आ गया। अभी थोड़ी देर पहले भी था ये क्वेश्चन, सेम टू सेम, थोड़ी सी देर पहले भी था, मात्र थोड़ी सी देर पहले। G/5 आंसर आया था, वैसे ही पूछा तो कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाते हैं आप 16 नंबर पे। हाँ भैया 2-3 लेक्चर लगेंगे इसको पूरा सोल्व करने में। चलिए 16 नंबर में है, अर्थ की रेडियस कितनी है, 6000 किलोमीटर है, और अर्थ की सरफेस से कितना, 6000 किलोमीटर ही आपको जाना है। तो जो भी ऊपर जाएंगे तो उसका वेट कितना होगा, तो अपन जानते हैं वेट डिपेंड किस पे करता है, ग्रेविटी जी के ऊपर। तो जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, ये जी फॉर्मूला याद करिए, RE अपॉन
ये होता है आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसमें लिखा उसने जो एच है और आर ई दोनों बराबर है, दोनों बराबर है बिल्कुल। वो भी 6000 लिखा हुआ है, वो भी 6000 लिखा हुआ है, दोनों बराबर ही है, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों को बराबर है। इसका मतलब जी की वैल्यू जी, ऊपर ये आर ई, तो नीचे ये भी कितना हो जाएगा 2 आर ई का होल स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा लास्ट में, जी डैश बराबर जी बाई 4, जी डैश बराबर जी बाई 4 बचेगा। समझ गए ना कि नहीं समझे? चलो आगे चलिए, फिर आगे चलते हैं 17 नंबर को, 17 या 17 जो भी आप जानो, डिपेंड ऑन योर चॉइस। चलिए 17 नंबर पे चलते हैं। अर्थ की जो सरफेस होती है, जी का मान जो भी है, जी के मान के, मैं ये तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर पहले करके ढूंढते हैं कि पृथ्वी की सरफेस से जितनी हाइट ऊपर एच जाते हैं तो नीचे, इसका आंसर आया था 2h, ऐसा करके आया था, x इक्वल टू 2h। सब क्वेश्चन है तो डायरेक्ट रखें और सोल्व करें इसको। 18 नंबर बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए वैसे तो। अर्थ के केंद्र से कितनी दूरी पर, केंद्र से पूछा है, कितनी दूरी पर जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी, कितनी, सेंटर से पूछिए क्या रखना है यहाँ पे, सरफेस से सरफेस से नहीं पूछिए। तो ये पूछा गया है जी डेस इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, जी बाई 2, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करनी है, फ्रॉम सेंटर। तो आपका फॉर्मूला कितना होता है, जी डेस इक्वल टू जी, ये आर ई अपॉन ये आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये बतानी है आपको, फ्रॉम सेंटर आर ई प्लस एच बतानी है। तो यहाँ आप जानते हो क्या लिखोगे, जी बाई 2, यहाँ जी, ये आर ई अपॉन ये आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/√2 आर ई, और ये 1 अपॉन आर ई प्लस एच। तो कर लो, √2 आर ई, √2 का मतलब कितना होता है 1.44, कर लो क्या है। चलिए मतलब वही अपना थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वही अपना सही है। सही, आर ई प्लस एच बतानी थी इसलिए। आगे चलते हैं 19 नंबर। अर्थ की सरफेस से अगर ऊपर जाते हैं, जहाँ एच वेरी वेरी ग्रेटर देन आर है, ध्यान सुनिए उसको, एच इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन कितना है, आर है, मतलब आपको ज़्यादा ऊंचाई तक जाना है। तो आप जी का मान क्या कर रहे हैं बताइए, जी की जो वैल्यू है बताइए, तो आपको पता ही है जब हाइट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो जी डेस इक्वल टू जी, ये होता है आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अरे सर ये तो ऑप्शन में नहीं है, अब कैसे नहीं है, एक ही तो ऑप्शन है पहला, फर्स्ट नंबर, आर ई कॉमन ले रखा है उसमें, तो आर ई कॉमन ले लो, उड़ा दो, क्या बचेगा एम के 1 प्लस एच अपॉन आर ई। तो वैसे भी देखो यार प्लस आता है, प्लस एक ही ऑप्शन में दिमाग के लगा रहे हो, इसमें आर ई कॉमन लोगे तो वही बचेगा। चलो आगे है 20 नंबर। यदि अर्थ की जो रेडियस है इसको क्या रखना है कांस्टेंट, और डेंसिटी को क्या कर दे अपन डबल कर दे, तो ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट आएगा, कौन सा है ये 20 20 20। तो अपन जानते ही जी इक्वल टू, अभी लिखा है थोड़ी देर पहले फॉर्मूला, ये होता है 4/3 पाई आर ई डी इंटू में जी। अब आप खुद देखो यार, फॉर्मूले में दिख रहा होगा सामने, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको डबल कर दोगे तो जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, तो मैं डबल हो जाएगी, डबल कितनी हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है डेंसिटी, गंगापुर जितनी डेंसिटी, तो वैसे ही क्या हो गया ये डम्बल, वो डम्बल नहीं। चलिए 21 नंबर। ध्रुवों पर तथा भूमध्य पर गुरुत्वीय त्वरण में संबंध होगा, मतलब पोल्स के ऊपर और इक्वेटर के ऊपर जो जी है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो अपन जानते ही हैं इक्वेटर पे कम होती है कंपैरिजन में, सही है, कहाँ से, पोल से, सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ क्या बात है, बराबर होती नहीं है, पोल्स पे और इक्वेटर पे बराबर नहीं होती है, तो आपका जो ऑप्शन आएगा कौन सा आएगा, फोर्थ नंबर,
डी नंबर। फिर आते हैं अपन 20 और 30 तक करते हैं अपन। चलिए 20 आ गया, हाँ 22। वह डेफ मतलब डेफ बतानी जहाँ पर जी की वैल्यू कितनी हो जाती हो, g/4। ये है 22। तो 22 में क्या बताना है, डेप्थ बतानी है जहाँ पर जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, g/4। इसका मतलब जी डेस की जो वैल्यू है ये g/4 हो जानी चाहिए। तो कितना होता है जी डेस इक्वल टू ये g1 माइनस ये x/r/e। यहाँ पे क्या लिखोगे g/4, यहाँ g1 माइनस x/ ये r/e, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 1 पे लेके आओगे इधर तो माइनस में बचेगा 3/4 इक्वल टू माइनस x/r/e। आगे आप समझ ही गए, x इक्वल टू 3/4 ये r/e जो भी है। सिंपल सवाल था, केवल डेप्थ के ऊपर। चलिए कितना हो गया देखें, 36। चलो यही पूरा करते हैं। 24 क्या लिखा हुआ है, 24 चित्र अनुसार एक गोली है, एक खोखला सा गोला है, पॉइंट पी है तुम्हारे पास में, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होगी। चलो कोई बात नहीं, पूछा गया है कि आपकी जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी या फिर सिंपल भाषा में आ जाओ तो जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, सोचिए और बताइए। देखें मेरे को, कर सकते हो इसको, तो वीडियो क्या लंबा हो जाएगा, जी भी बचती नहीं है इतनी। चलो 24 में देखना, आपके पास में ABCA ये 4 पॉइंट ABCD बना रखे हैं। पूछा गया है किस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल जो है फोर्स आपका होगा, हाफ है, हाफ हाफ हाफ। तो याद करो फोर्स वाले फॉर्मूले, अगर आपको आ जाए थोड़ा सा याद, फोर्स वाले इस तरह से मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। यहाँ वैल्यू तो पूछी नहीं है उसने, केवल क्या पूछा है तुमसे, क्या पूछा है, केवल डायरेक्शन। तो याद करो वहाँ कॉम्पोनेंट्स लेके मैंने समझाया था पूरा, तो अगर आपको याद आ जाए थोड़ा सा, इस कंडीशन में जो फोर्स आता है वो परपेंडिकुलर या वाई एक्सिस के अलोंग आता है, कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे डाउनवर्ड कंडीशन में कौन सा है, सी पॉइंट है आपके पास में, सी की डायरेक्शन में होगी। चलो लास्ट करते हैं आज का, लास्ट 25, बाकी करेंगे हम कल। 10⁻² kg और 10⁻³ kg, ठीक है, मास है, और 2 m1 m2 डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर पर रखे हुए हैं। चलो बढ़िया बात है। तो ये आपके पास में 2 मास हैं, एक मास ये m1 हो गया और एक मास अपने पास में ये m2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। वैल्यूज़ दे रखी हैं, वैल्यू इसकी 10⁻² है, इसकी कितनी है 10⁻³ kg है। ये अपने पास में कितना हो गया kg। चलो, और डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है, ये है 1 मीटर। अब क्या लिखा है, इनको जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग होती है, इनके मिड पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट पी, इसके ऊपर क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो मैं बता रहा हूँ पोटेंशियल एक तरह से क्या मान सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी। जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ क्या करेंगे अपन, एक कहा था मैंने, एक यूनिट मास मान लो, जितनी इसको अट्रैक्ट कर सके, इसकी वजह से भी क्या होगा, एक पोटेंशियल आएगा, एक इसकी वजह से भी क्या आएगा अपने पास, पोटेंशियल आएगा। तो कितना लिखेंगे अपन, V1 माइनस Gm1/हाफ। ऐसे V2 कितनी आएगी, माइनस Gm2/, ये भी कितनी आएगी, हाफ। सही है, इसकी वजह से भी अट्रैक्शन, इसकी वजह से भी अट्रैक्शन, 2 पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल की स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा तुम्हारे पास, V1 प्लस V2। तो माइनस G1 हाफ को ऊपर भेज सकते हो, तो माइनस में 2 Gm1 और माइनस में 2 Gm2। अब आगे कर लो, पावर्स रख के कैलकुलेशन कर सकते हो आराम से। तो ऐसी बात नहीं है, याद रखना है पोटेंशियल किसकी वजह से होता है, अट्रैक्शन। तो मैंने कहा था यूनिट मास मान के उनके लिए क्या लिखो, पोटेंशियल एनर्जी। तो आज अपन पहुंच गए 25 तक।
सही है, इसके आगे अपन करते हैं फिर कल से। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं फिर, आगे क्वेश्चन करते जाइए धीरे धीरे धीरे।